मध्य प्रदेश के विदिशा में कुआं धंसने से बड़ा हादसा हो गया है। कुएं में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में मुसलसल जुटी हैं। खुद वजीर विश्वास सारंग राहत और बचाव के काम के दौरान मौके पर मौजूद रहे। इस कुएं में एक बच्ची के गिर जाने के बाद करीब 8 से 10 लोग उसे बचाने के लिए वहां गए, लेकिन लोगों की भीड़ होने के सबब वहां आसपास की मिट्टी धंस गई। राहत और बचाव के दौरान भी 2 बार ये कुआं धंसा, जिससे कई और लोग फंस गए। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तादाद करीब 15 हो सकती है। साल का बच्चा था जो कुएं में एक छेद था, उससे नीचे गिर गया था। उसे बचाने के लिए लोग आए कुएं पे ऊपर, तो ये कुएं में जो आरसीसी थी वो नीचे पहुंच गई, तो उस आरसीसी के साथ वो लोग भी नीचे पहुंच गए। लगभग स्पॉट पे तो नहीं था, लगभग 30 से 35 लोग की संभावना है। लापरवाही प्रशासन की है यहाँ पे। रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्य और बाजू में खड़ा हुआ ट्रैक्टर भी उसी कुएं में अंदर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में मौत का कुआं। मौत के कुएं में सिसक रही हैं कई जिंदगियां। सुरंग बनाकर जारी है जिंदगी की जंग। अफरा तफरी, चीख पुकार और मातम। मध्य प्रदेश के विदिशा में जुमेरात शाम को दर्दनाक हादसे के बाद जिंदगी की जंग जारी है। गंज बासौदा में जर्जर हो चुके कुएं में कई लोगों की जान अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि पहले कुएं में एक बच्ची गिरी, फिर उसे बचाने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई वो भी कुआं धंसने की वजह से नीचे गिर गई। बासौदा के लाल पठार इलाके में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कल रात से ही रेस्क्यू कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कुआं है जहां पर जेसीबी खुदाई कर रही है। ये मौत का कुआं है और इससे मलबा निकाल रही है जेसीबी और लोग फंसे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 15 से अधिक लोग हैं जो अभी इस मलबे में हैं, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक कुआं काफी गहरा है, इसलिए रेस्क्यू में काफी परेशानी भी आ रही है। बताया जा रहा है कि सुरंग बनाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार एनडीआरएफ से लेकर पुलिस, महकमा और प्रशासन लगा हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ हम सेव कर सकें, और अभी कितने लोग इसमें अनुमानित फंसे इसके बारे में हम नहीं कह सकते, बट हमें भरोसा है कि स्थिति जल्द काबू में आ जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही सफल होगा। हादसे की इत्तला मिलते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हरकत में आ गए। आनन फानन में इंतजामिया अमला भी जाए हादसे पर पहुंच गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा को कंट्रोल रूम बनाया। एनडीआरएफ की टीम और आला अफसरान के साथ इंचार्ज वजीर विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंचे। 7, साढ़े 7 और 8 के बीच की घटना है। गांव वाले बता रहे हैं कि एक बच्चा ही पानी भरते हुए नीचे गिरा था, बाकी लोग बचाने के कारण गिर गए हैं। अभी रेस्क्यू चल रहा है। सही फिगर या सही जो संख्या है वो पूरे रेस्क्यू के बाद ही पता लगेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की आला सतही जांच का ऐलान किया है और मुतासरीन को जल्द से जल्द मेडिकल इमदाद फराहम कराने का अहकामात भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।